मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी, फिर भी वह जिन औरतों को बच्चा नहीं होते थे उनका इलाज करती थी। उनके लिए उसने टेरेस पर क्लिनिक खोल रखा था और वह जिस भी बाज औरतों का इलाज करती वे प्रेग्नेंट हो जाती। वह मैं नीचे काउंटर पर काम करता। उसने मुझे कड़क शब्दों में कहा, तुम ऊपर बिल्कुल नहीं आओगे क्योंकि ऊपर औरतों का इलाज होता है। उसकी यह बात मैंने मान ली क्योंकि इससे हमें बहुत पैसा मिलता था। मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि टेरेस पर सिर्फ वे ही औरतें जा सकती थी जिन्होंने बुर्का पहना हुआ होता था। मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा और एक दिन मैं बुर्का पहनकर टेरेस पर चला गए और सामने जो देखा उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरा नाम अनिल है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। मैं पढ़ा लिखा था लेकिन मेरे पास नौकरी नहीं थी और मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी। पर क्या पता कैसे मेरी पत्नी ने अकल लगाई और टेरेस पर एक क्लिनिक खोल लिया जहां वह बिन औरतों का इलाज करती जिसके बच्चे नहीं होते। साल भर तक तो कोई ज्यादा नहीं आता था। उस एक साल में उसके पास 2 ही औरतें आई थीं, पर हैरान करने वाली बात ये थी दोनों ही प्रेग्नेंट हो गईं। धीरे धीरे क्लिनिक पर भीड़ बनने लगी। मेरी पत्नी ऊपर उन औरतों का इलाज करती और मैं नीचे काउंटर संभालता। एक दिन सुबह पति पत्नी क्लिनिक पहुंचे। मैंने उस औरत को ऊपर जाने को कहा, उसके पति को नीचे ही बैठने को कहा। आधे घंटे से ऊपर हो गया था उसकी पत्नी को गए हुए, इसलिए वह ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने कहा, ऊपर और भी औरतें हैं इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती। सुनकर वह चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2 औरतें बुर्का पहने ऊपर टेरेस पर चली गईं। अब सुनाइए, करीब 2 घंटे बाद उस आदमी की औरत नीचे आई। मैंने गौर से देखा तो उसके हाथों में कोई दवाई नहीं थी, पर चेहरे पर खुशी जरूर थी। दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों औरतें भी नीचे आ गईं और चली गईं और उन्हीं के पीछे पीछे मेरी पत्नी भी नीचे आ गई। उसने अपने चेहरे का मास्क हटाया। उसे देखा तो वह भी हल्की सी मुस्कुराई। मैंने पूछा कि सुनीता, तुम 10वीं पास हो, फिर भी कैसे उन औरतों का इलाज करती हो? उस पर उसने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैंने ऐसी स्त्रियों की गृहस्थी टूटने से बचाई जिसमें इससे शांत हो गया। पता नहीं वह मुझे क्या छुपा रही थी। आखिर मैं उसका पति हूँ, इससे कम मुझे तो बताना चाहिए ना। शुरू बाद में उसके काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर धीरे धीरे उसका नाम सब जगह हो गया। शुरू मैं 2 स्त्रियों का इलाज करती थी, अब तो दिन में करीब 20 से 25 का इलाज करती। अकेले को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए नीचे में काउंटर पर ब्लड सैंपल लेता। उनकी ट्रीटमेंट में करीब 3 से 4 घंटे। मैं हर बार पूछता कि आखिर तुम किस तरह से इलाज करती हो। वह हर बार हंस कर टाल देती। कभी कभी सोचता उस क्लिनिक में पेशेंट होने पर मुझे जाना मना है, पर पेशेंट ना होने पर भी मुझे सख्त मना है। मैं अपनी पत्नी से जानना सवाल नहीं करता था। मैं काफ़ी सालों से बेरोजगार था और उसी की कमाई से घर चलता था। पहले तो 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल था, ऊपर से 2 बच्चों की जिम्मेदारी। मैं बेरोजगार था इसलिए वो मुझे बार बार ताना मारती। कई बार तो मुझसे लड़कर मायके चली जाती थी और फिर उसने खुद कुछ करने की सोचा। वो एक दिन मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अनिल, टेरेस पर मुझे एक क्लिनिक शुरू करना है। तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर भी तुम क्लिनिक कैसे शुरू कर सकती हो? वह बोली, तुम चिंता मत करो। जिनकी पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नियां कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेती हैं। मैं मुंह टेढ़ा करके बाहर से चला गया। आखिर में उनसे टेरेस पर कमरे में क्लिनिक खोलने लिया। उसने कहा कि मैं जिन औरतों को बच्चे नहीं होते उनका इलाज करूंगी। शुरू में मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया, पर वह उसने इरादे की पक्की निकली। मैं पहले यही जानने में लगा रहता था कि आखिर वह सब कैसे करती है, पर बाद में यही सोचा कि अगर यह सब कर रही भी है
तो अपने ही घर के लिए मेरे माता पिता को गए हुए काफ़ी समय बीत गया था। मेरी छोटी बहन प्रिया की शादी को 10 साल पर अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उसका पति उसे बहुत परेशान करता था और दूसरी शादी करने की धमकी देता। मैंने अपनी बहन के बारे में अनसुना कर दिया। इसके पीछे कारण भी था। शादी से पहले प्रिया ने अपनी भाभी का बहुत तिरस्कार किया, उसे ननंद के रिश्ते के नाम पर बहुत परेशान किया। मैं भी कई बार अपनी बहन की बातों में आ जाता था और संगीता पर हाथ उठा देता था, इसलिए वह प्रिया का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। संगीता का क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा था, हमारे पास काफ़ी पैसा आ गया था, पर कभी कभी रहता कि आखिर संगीता कैसा इलाज है, वर मुझे नींद तक नहीं आती। एक बूढ़ा आदमी आया, मैंने उसे नीचे सोफा बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद वही 2 औरतें बुर्का पहने हुए आईं और मैंने उन्हें ऊपर जाने दिया। पता नहीं इन औरतों को क्या परेशानी थी जो संगीता दूर नहीं कर पा रही थी। मैं रोज क्लिनिक आती, 3 से 4 घंटे बाद नीचे आई और उसी के पीछे पीछे है 2 औरतें भी आ गईं और वहां से जल्दी ही निकलने की तैयारी में थी। तभी मेरी नज़र उन दोनों में से एक पैर पर पड़ी। मुझे थोड़ा शक हुआ क्योंकि उसने आदमी की चप्पल पहन रखी थी। मैंने उससे कहा, आप दोनों कई दिनों से यहाँ आ रही हो, आपकी जो कोई दिक्कत है वह दूर नहीं। तभी उनमें से एक औरत बोली, हम यहाँ औरतों का इलाज करने आते हैं। अब मेरी समझ में आया कि उन औरतों का इलाज यह दोनों करती हैं और नाम संगीता का होता है, पर मुझे क्या लेना देना था। उतने में मेरी बहन प्रिया का फोन आया है और रोते रोते कहती, भैया कुछ भी करो पर भाभी को समझाओ कि मेरा इलाज करें, नहीं तो मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। मैंने उसे बहुत समझाने के बाद फोन रख दिया और सभी औरतें जाने के बाद ऊपर टेरेस पर चला गया। मैंने जैसे ही क्लिनिक का दरवाजा खोला और अंदर गया, संगीता जोर से चिल्लाई और मुझे बाहर धकेल दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आया, फिर भी इन बातों को अनदेखा कर मैंने प्रिया के बारे में उससे बात की। तब वो बोली कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती, तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती। उससे कहो कि वो किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराए। पर आखिर बात क्या है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो। वह बिना कुछ बोले हंसकर वहां से चली गई। इसी बात को लेकर कई दिनों तक हम दोनों में बातचीत बंद थी, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर वह पैसे कमाने जो लगी थी, उसकी नज़र में मेरी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों बाद प्रिया रोते रोते घर आ गई और कहने लगी कि भैया कुछ भी करो, भाभी से कहो ना मेरा इलाज करने के लिए। आज मेरे पति ने मुझे बाज कहकर घर से निकाल दिया और बहुत जल्द वह मुझे तलाक देने वाला है। वह संगीता ने सुन रही थी, उस पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैंने संगीता के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रिया ने तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, पर उसका इलाज कर दो, वरना उसका पति उसे तलाक दे देगा। उसे कोई बात नहीं, हम प्रिया को दूसरी शादी करवा देंगे, पर मैं उसका इलाज नहीं कर सकती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। क्यों तुम उसका इलाज नहीं कर सकती? ये मेरा नाइलाज में है, मैं अपने घर की औरतों का इलाज नहीं कर सकती। क्लिनिक में चली गई। कुछ दिन बाद प्रिया का तलाक हुआ और वह हमेशा पास आ गई। मुझे संगीता पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे यह भी पता करना था कि उसने प्रिया का इलाज क्यों नहीं किया। अब तो प्रिया संगीता का और भी ज़्यादा तिरस्कार करने लगी, नज़र भी रखती। मैंने कहा, यह मेरी भी समझ नहीं आ रहा, पर मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। भैया कोई तो बात है, उन्होंने मेरा इलाज नहीं किया, मतलब दाल में कुछ काला है। वह लोगों का इलाज नहीं कर रही बल्कि तुम्हें धोखा दे रही। पर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कल तुमने उस बुर्का पहने हुए औरत को देखा, वह आदमी है। जब भी कोई औरत इलाज कराने आती तो तुम काउंटर पर ही उसका ब्लड सैंपल लेते हो। तभी वह दोनों औरतें बड़ा खेल खेल रही हैं। प्रिया ने जो कुछ बताया वैसे ही मेरे मन में भी शक आया। मैंने उससे कहा कि कल हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक में जाएंगे। दूसरे दिन एक औरत बुर्का पहने हुए आई। मैंने उसे ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। उतने में मैंने प्रिया को फ़ोन करके बुला लिया। हम दोनों बुर्का पहनकर ऊपर पहुंच गए। संगीता का क्लिनिक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर था। इलाज के लिए आई हुई औरतें शांत बैठी थीं। जब हम दोनों आ गए, अंदर गए तो
संगीता को लगा कि हम दोनों वही दोनों औरतें हैं जो इलाज करने के लिए आए हैं। संगीता बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों जल्दी आ गए। दोनों जल्दी आ गए। यह फाइल लो और इनका नाम लिखो। इनका ब्लड ग्रुप B+ है और इसे भी B+ वाला बच्चा ही दो। यह सुनकर तो हम दोनों ने अपने चेहरे से बुर्का हटाया, एक हाथ हटाया। हमें देखकर संगीता थोड़ी देर अचंभित रह गई। मैंने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, आखिर तुम क्या और कैसा इलाज करती हो। तब संगीता कहती है, तुम तो बेरोजगार थे, गरीबी ने कितने हाल किए थे। मेरी एक सहेली थी, मुझे ऐसी औरतों का इलाज करने के लिए कहा जिसकी औरतों का इलाज करने को कहा। मेरी सहेली एक NGO चलाती है, उन अनाथ बच्चों को संभाला जाता है जिन्हें उनकी माँ बाप कूड़े के ढेर में फेंक के चले जाते। फिर बिन ब्याही लड़कियां उनके NGO में अपने बच्चों को छोड़ दिया करती, वह उन बच्चों को देख रेख कर सकती थी। उसी में मुझे बताया कि अपने समाज में जब किसी स्त्री को बच्चा नहीं होता तो या दूसरी शादी करने का जोर दिया जाता है या फिर बच्चा गोद लेने का। पर इस तरह कितनी ही लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो जाती। मेरी सहेली ने उनके दोनों थे। जब कभी कोई औरत इलाज कराने आती, मैं उसे साफ बताती, इलाज नहीं आती, कोई इलाज नहीं करती, पर हाँ तुम्हें बच्चा जरूर मिलेगा। और उस औरत का उसके पति का ब्लड ग्रुप लेती और 9 महीने बाद उसी ब्लड ग्रुप का बच्चा होने देती। और प्रिया का इलाज इसलिए नहीं कर रही थी कि कहीं उसको सब पता न चले। भाभी, अगर अपनी मेरा इलाज किया होता तो आज मैं यहाँ ना होती। खैर, अब मैं आपका इस काम में साथ दूंगी क्योंकि ये काम समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से जो बच्चे अनाथ हैं उन्हें माँ बाप मिल जाते और जिन्हें बच्चा नहीं है उन माँ बाप को गोद भर जाती और इस तरह से कितनी ही स्त्रियों की गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाती है। प्रिया को आंखों में आंसू आ गए और मुझे अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।